भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे पीएम मोदी, हाथी पर जंगल सफारी की। राज्य में आज 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। पीएम मोदी आज चीन सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में सेला सुरंग का उन्होंने उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को महाविकास अघाड़ी से इलेक्शन लड़ने का दिया ऑफर। उद्धव ने कहा, दिल्ली के सामने मत झुकिए। बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के 8 दिन बाद खुला। रेस्टोरेंट मालिक बोले, सभी एहतियाती उपाय किए, एक व्यक्ति को निगरानी के लिए रखा। पूर्व सांसद पचौरी और गजेंद्र राजू खेड़ी ज्वाइन करेंगे भाजपा। इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला समेत कांग्रेस के 4 और बड़े नेता भाजपा कार्यालय पहुंचे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की हुई बैठक। मेनका वरुण की जगह नए चेहरे की तलाश। संघमित्रा, बृजभूषण और वीके सिंह के टिकट पर भी संकट। भाजपा की दूसरी लिस्ट से कटेंगे कई नाम। दिल्ली में बेनतीजा रही बात, वापस आए वीके पांडियान और प्रणब प्रकाश की चुप्पी। ओडिशा में अकेले लड़ेगी बीजेपी बीजेडी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व एमपी कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी बीजेपी में हुए शामिल। महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। सीएम शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार मौजूद। कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी का एक्शन नहीं रुकेगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कार्रवाई पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की। हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस। उमर बोले, पीएम पर निजी हमला विपक्ष का सेल्फ गोल। भाजपा ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस नेता की बेटी बोली, उनके पास मोदी जैसा नेता नहीं। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, इनमें 39 नाम, 4 महिलाएं। केरल से सबसे ज्यादा 16 कैंडिडेट राहुल वायनाड से लड़ेंगे। दिल्ली में नमाजियों को सब इंस्पेक्टर ने लात मारी। सड़क पर जुम्मे की नमाज अदा कर रहे थे लोग। बिग बॉस विनर एल्विश यादव पर हरियाणा में एफआईआर। यूट्यूबर को जमीन पर गिराकर थप्पड़ बरसाए, कपड़े उतारे, मजाक बनाने पर हुआ विवाद। साउथ दिल्ली में एक पिता ने अपने 29 साल के बेटे को उसकी शादी वाले दिन मार डाला। आरोपी ने अपने बेटे के चेहरे और छाती पर चाकू से 15 वार किए। गुजरात के मोरबी में अंडर कंस्ट्रक्शन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, 4 हुए घायल। मणिपुर में किडनैप हुए जवान का 9 घंटे बाद रेस्क्यू। घर से उठा ले गए थे किडनैपर्स। 10 महीने में सैनिक के अपहरण की चौथी घटना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर नागरिक को सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना करने का अधिकार। अदालत ने आर्टिकल 370 को हटाने के सरकार के फैसले की आलोचना की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद डीप फेक और गलत सूचना के खिलाफ कानूनी ढांचे को दिया जाएगा अंतिम रुख। पाकिस्तान में आज राष्ट्रपति चुनाव। पीपीपी के आसिफ अली जरदारी की जीत लगभग तय। यूरोपीय देशों में पैरेट फीवर ने फैलाई लोगों में दहशत। फीवर की चपेट में आने से 5 लोगों की हुई मौत, 90 से अधिक संक्रमित। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरने वाले यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान की लॉस एंजलिस में हुई आपातकालीन लैंडिंग। 239 लोग थे सवार। राहत सामग्री के बॉक्स में दबकर 5 फिलिस्तीनियों की मौत। पैराशूट नहीं खुला तो बॉक्स तेजी से नीचे गिरे। पाकिस्तान में ईश निंदा पर एक छात्र को सजाए मौत, दूसरे को उम्र कैद। सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक मैसेज किए थे। जापान में सेम सरनेम कानून खत्म करने की मांग। लोग बोले, ये हमारे करियर, जीवन में मुश्किलें बढ़ा रहा है। फ्रांस में गर्भपात अब संवैधानिक अधिकार। ऐसा करने वाला पहला देश बना। विमेंस डे पर 200 साल पुरानी प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट निकाला।
चीन बोला, LAC पर ज्यादा भारतीय सैनिकों से तनाव बढ़ेगा। हम बॉर्डर पर स्थिरता चाहते हैं, लेकिन भारत जो कर रहा है उससे शांति नहीं होगी। अपने जापान दौरे के दौरान जयशंकर बोले, आजादी के बाद हम पर हमले हुए, तब दुनिया के उसूल कहां थे? रूस यूक्रेन जंग में भारत के स्टैंड पर जवाब दिया। रमजान के पहले गाजा में सीज फायर मुश्किल, इजिप्ट से कतर लौटा हमास का दल, अगले हफ्ते फिर शुरू हो सकती है बातचीत। ओपन AI को विवादों से राहत, जांच कमेटी ने अल्टमैन और ग्रेग की लीडरशिप को सही ठहराया और बोर्ड में की वापसी। भारत में इन्वेस्टमेंट्स जोरदार, फरवरी में SIP का निवेश रिकॉर्ड 19,000 करोड़ रुपए और इक्विटी फंड में निवेश 23% बढ़कर 26,000 करोड़ के पार पहुंचा। रिकॉर्ड हाई $70,000 पर पहुंची बिटकॉइन की कीमत, 2 साल की लगातार गिरावट के बाद अब की वापसी। सरकार और किसानों में MSP को लेकर हो सकता है करार, मक्का, दाल और कपास की MSP गारंटी के लिए सरकार कर रही तैयारी। सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया, खास बयान में बताया उनके पोर्टफोलियो में है 5600 करोड़ रुपए के शेयर। भारत रहा विजेता, इंग्लैंड को पारी और 64 रन की हार, धर्मशाला टेस्ट के साथ सीरीज 4-1 से जीती, गिल रोहित की सेंचुरी हुई पूरी। टीम इंडिया ने किया 92 साल का घाटा खत्म, पहली बार टेस्ट में जीत की संख्या हार के बराबर हुई, अब तक 178 जीत है हासिल। BCCI ने की मैच फीस में बढ़ोतरी, एक सीजन में 75% मैच खेलने वाले टेस्ट खिलाड़ी को एक मैच के मिलेंगे 45 लाख रुपए। जिम्बाब्वे क्रिकेट को बड़ा झटका, हैमिल्टन मसाकाजा ने डायरेक्टर का पद छोड़ा, टीम T20 वर्ल्ड कप में नहीं पहुंच सकने पर 3 महीने पहले हटे थे कोच। दीप्ति WPL में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय बनी, यूपी ने दिल्ली को 1 रन से हराकर जीत का सिलसिला रोका। देवदत्त पड्डीकल ने दिया अपने डेब्यू पर बयान, बोले 2 साल तक बीमारी के बाद बहुत नर्वस था, पहली बाउंड्री का भरपूर आनंद उठाया था। धर्मशाला टेस्ट रहा रोमांच भरा, कहीं गिल ने चौके से पूरा किया शतक तो राहुल हुए स्टोक्स की पहली बॉल पर आउट। शतरंज टूर्नामेंट में लापरवाही आई सामने, फिडे ने की अपील, कहा कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को जल्द जारी करे वीजा। भारत के महिला एथलीट्स का पलड़ा भारी, ज्योति आराजी से लेकर किरण नवगिरे तक सब है फ्यूचर स्टार एथलीट्स। हॉकी आई विवादों के घेरे में, भारतीय हॉकी स्टार वरुण कुमार पर लगे बलात्कार के आरोप, पोस्को एक्ट के तहत हुआ मामला दर्ज। मिस वर्ल्ड आयोजन में दिखेगा मेक इन इंडिया का इम्पैक्ट, कल्चर मिनिस्ट्री से चर्चा कर डिजाइनर ने बनाई ड्रेसेस। हॉलीवुड एक्ट्रेस एड्रिन के मर्डर मामले पर बनी है 2 सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज, कंस्ट्रक्शन वर्कर ने की थी हत्या। सिनेमा घर भरे हुए, शैतान ने तोड़ा तान्हाजी का ओपनिंग कलेक्शन रिकॉर्ड, पहले दिन कमाए 15 करोड़ रुपए। सिद्धांत चतुर्वेदी के फासिले ने चौंकाया, फैंस को बताया ठुकरा दिया था ब्रह्मास्त्र का ऑफर और कास्टिंग सर्किट में बदनाम हुए थे। कुणाल मांडरेकर ने किया अनिल रुधान के साथ तेरा क्या होगा लवली से राइटिंग में डेब्यू, शाहरुख के साथ काम करने की इच्छा भी जाहिर की। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अन्य सभी बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।